और इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीएसएफ और पखांजूर पुलिस के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बीएसएफ और पखांजूर पुलिस के सामने इन महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने तीनों पर 7 लाख का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने तीनों महिला नक्सलियों पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत लाभ मिला है। 3 महिला नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। पुनर्वास नीति के तहत इन्हें लाभ मिला है। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 7 लाख का इनाम भी घोषित था। तो कांकेर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीएसएफ और पखांजूर पुलिस के सामने 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुनर्वास नीति का इन्हें लाभ दिया जा रहा है। तो पुलिस ने तीनों पर 7 लाख का इनाम घोषित किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत लाभ भी दिया जा रहा है। 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कांकेर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीएसएफ और पखांजूर पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि इनाम भी इनके ऊपर घोषित था। पुनर्वास नीति के तहत अब इन महिला नक्सलियों को लाभ दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं। 3 महिला नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर है। बताया जा रहा है कि इन महिला नक्सलियों पर इनाम भी घोषित था और अब पुनर्वास नीति के तहत इन्हें लाभ दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं। 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीएसएफ और पखांजूर पुलिस के सामने सरेंडर इन्होंने किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना जुड़ चुके हैं। विनीत, 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। किस तरह की बड़ी घटनाओं में इन नक्सलियों की संलिप्तता थी? देखिए, लगातार अगर बात की जाए, माओवादी संगठन जिस प्रकार लगातार एक माहौल बनाते रहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पुलिस फोर्स को लंबा नुकसान देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जिस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई अभी लगातार हुई है, फोर्स के जवान जो अंतरिक्ष क्षेत्रों में जो घुस रहे हैं, और अभी अभी आप देखा भी है हमने कि पखांजूर क्षेत्र के अंदर जो गढ़चिरौली का एरिया है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और अन्य जो बॉर्डर्स लगे वहां पे फोर्स अब अंदर तक जा रही है। और 12 जो माओवादी और लगातार जिस प्रकार माओवादियों को नुकसान पहुंच रहा है और उस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पे नजर आ भी रहे हैं। और सरकार लगातार नक्सलियों को आह्वान भी कर रही है कि सरकार की नीति और रीति से आके आप जुड़िए, जिसके लिए पुनर्वास नीति, इस प्रकार की कई सारी जो योजना है सरकार कर भी रही है। और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी नक्सलियों को सब बोल भी रहे हैं कि आप मुख्य धारा में लौट आइए। अगर लौट के नहीं आते तो पुलिस की और फोर्स की जो बड़ी कार्रवाई है उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 3 जो नक्सलियों ने आज जो सरेंडर किया है, एक बड़ी सफलता के रूप से देखा जा सकता है फोर्स के लिए, कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार वो 3 लोगों ने सरेंडर किया है, तो आगे चल के भविष्य में नई रणनीतियां या माओवादी संगठन के खिलाफ में जिस प्रकार की जानकारी एकत्रित होगी, तो अग्रिम भविष्य में जब फोर्स आंतरिक अंचल पर घुसेगी तो कहीं ना कहीं माओवादी को लंबा नुकसान पहुंचाने की और संभावनाएं बनेंगी भी। और जिस प्रकार यहाँ पे लगातार अगर इस प्रकार का सरेंडर होता है तो नक्सली जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और अभी तक हम देखते थे कि गर्मियों के समय में ही फोर्स अंदर जाती थी और नक्सलियों से लोहा लिया करती थी। तो इस बार देखा जा रहा है, और जहां पर जब तक कि 72 फाइटर की जिस प्रकार यहाँ पे भर्ती हुई है, 72 फाइटर जब से जवान जंगलों में अंदर घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्स को बड़ी सफलता महसूस हो भी रही है और मिल भी रही है। क्योंकि हमेशा देखा गया था कि बरसात के समय में माओवादी संगठन बहुत सेफ जोन महसूस करते थे, लेकिन अब इस वर्ष की अगर बात की जाए तो माओवादी संगठन को सबसे बड़ा नुकसान फोर्स ने बरसात के मौसम में ही पहुंचा है। और बरसात के मौसम में जो बड़े लीडरों को मार के गिरा है, तो बहुत बड़ी सफलता के रूप से देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बैकफुट से बड़े बड़े नेता जो माओवादी संगठन से जुड़े हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, वो खौफजुदा भी है, खौफनमा भी है और भयभीत भी है। और सरकार की नीति और नीति, पुनर्वास नीति जिस प्रकार की चल रही है, उससे लेके प्रभावित हो रहे हैं और मुख्य धारा पर लौट भी रहे हैं। जिस प्रकार आज जो सरेंडर हुआ है, तो वहां के जो बड़े अधिकारी है, फोर्स के जो बड़े आला अधिकारी है, उन्होंने 25,000 रुपए की सहायता राशि दी है। और सरकार की योजना जिस प्रकार उनको मिलनी चाहिए उसको लाभान्वित करने की बात भी कही है। जी अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया विनीत जी आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे उत्तर बस्तर डिवीजन हेड विनीत सक्सेना, जो कि जानकारी दे रहे थे कि सभी समर्पित नक्सलियों को सहायता राशि भी दी गई है और पुनर्वास नीति का अब इन्हें लाभ भी दिया जा रहा है।